घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं या कोई घर का बड़ा बैठा हुआ है, कोई आदरणीय बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, उसको अपमान से भोजन दे रहे हैं। केवल रोटी सब्जी रख कर दे दी तो एक सत्य विषय आपके भीतर होना चाहिए, एक सत्य बात आपके भीतर होना चाहिए कि घर के व्यक्ति को आप अपमान से अगर भोजन दे रहे हो, घर के व्यक्ति को आप सम्मान से भोजन नहीं दे रहे हो, अपमान के तरीके से भोजन दे रहे हो और फिर भगवान को जाकर रिझा रहे हो, तो क्या भगवान रिझेगा? क्या भगवान रिझेगा? नहीं। एक वो भजन की एक लाइन स्मरण करेंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अगर हमने किसी का सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा, किसी को सम्मान के शब्द ही नहीं बोले, आदर का कुछ भाव ही नहीं रखा, और मंदिर में जाकर हम भगवान को भोग भी लगा लें, भगवान का श्रृंगार भी कर दें, आरती भी कर दें, पूजन भी कर दें, वंदना भी कर दें, स्मरण भी कर दें, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। शिव तत्व की प्रधानता है। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। हम अगर किसी का सम्मान कर रहे हैं, हम किसी का आदर कर रहे हैं, हम किसी का सत्कार कर रहे हैं, तो हम ये जानकर करें कि हम भगवान का ही आदर कर रहे हैं, हम भगवान का ही सम्मान कर रहे हैं, हम भगवान का ही सत्कार कर रहे हैं। और यदि हम किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हैं, तो हम ये विचार मन में कर ले कि हम किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, हम दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, हम स्वयं परमात्मा की ही निंदा कर रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं राम ही तो मिलना है, वहां भगवान ही तो मिलना है। सबके भीतर अगर वो समाया हुआ है, सबके भीतर अगर वो रमा हुआ है, सबके भीतर अगर वही विराजमान है, तो फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि हमने उसकी निंदा कर दी, हमने उसके लिए कपट कर दिया, हमने उसके लिए बेईमानी कर दी, हमने उसके लिए छल कर दिया। हमने उसके लिए नहीं करा, हमने परमात्मा के लिए करा, और परमात्मा के लिए करा तो वो लौट कर हमें वापिस मिलना ही है, हमें लौट कर वापिस प्राप्त ही होना है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बमोल का लगाया है तो उसमें आम नहीं लगने वाला है, और आम का लगाया है तो उसमें बबूल नहीं लगेगा। खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने अपशब्द बोला, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने ताने दिए, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने आड़ा टेढ़ा कहा, तो आप ये विचार करो कि आपके लिए कोई आड़ा टेढ़ा ना कहेगा, आपके लिए कोई अपशब्द ना कहेगा, तो ये बहुत बहुत विचित्र बात है। एक बात बहुत सुंदर लिखी थी कहीं पर
कि कोई व्यक्ति किसी की आकर निंदा आपको कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी की आके निंदा आपको कर रहा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आपकी भी निंदा वो कहीं ना कहीं कर रहा है, ये पक्का। इसलिए शिव कथा बार बार कहती है, शंकर भगवान की कथा बारंबार कहती है कि शिव कथा का मूल लक्ष्य एक ही है कि हम अपने आप को संवारे। हमें संसार संवारने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हम भीतर से स्वयं संवर जाएंगे, वो कहते हैं ना, हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। कब सुधरोगे? नहीं, एक तारीख, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक नक्षत्र, एक समय ऐसा भी हो जाए, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण ऐसा भी आए जिससे युग सुधरे। आप स्वयं सुधरोगे तो सुधरेगा ना। आज सुबह कोई माता जी कह रही थी, गुरुदेव कोई ऐसा रुद्राक्ष है क्या कि जिसको मैं पहन लूं और पहनने के बाद मैं जिससे चाहूं, मेरी बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, जमाई हो, मैं जिससे चाहूं जो काम निकाल लूं, ऐसा कोई रुद्राक्ष है क्या? तो हमने कहा है, वो है। कितने का मिलेगा? तो हमने कहा फ्री, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। तो कहा वो रुद्राक्ष कौन सा है? तो हमने कहा तुम्हारी जिभ्या। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष नहीं होगा। अरे प्रेम की वाणी तो बोलो, स्नेह की वाणी तो बोलो, बहू भी तुम्हारी हो जाएगी और सास भी तुम्हारी हो जाएगी। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष होगा क्या? एक कोई बहन ने एक पत्र लिखा है, वो यहाँ नहीं आया, वहीं कक्ष में रह गया। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि गुरुदेव, मेरी सास मेरे पति पे आए दिन कहीं डोरा डोरी करवाती रहती है, टोना टन्ना कराती रहती है, कुछ ना कुछ बेल भभूति लाती रहती है। मैं तो दुखी हो गई, हम दोनों को तोड़ दिया, हम दोनों में विवाद करवा दिया। तो हमने उस पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ने के बाद उसने कहा था, जवाब दे देना आप व्यासपीठ से। तो दे रहा हूं, आप जहां भी बैठी हो सुन लेना कि दो चार डोरे इसमें के कहीं मिलते हो तो हमको भी ला देना। तुम्हारे पति का स्वभाव डोरे नहीं बदल रहा है, तुम्हारे पति का स्वभाव ये बेल और भभूति नहीं बदल रही है। तुम्हारे पति का स्वभाव तुम ये सोच सोच के बदल रही हो। आए दिन झगड़ा करना कि तुम्हारी माताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। रोज प्रतिदिन इतना बड़ा टेंशन लेके सुबह से शाम तक चिंता 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 चिंता, और वो टेंशन जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास में आता है तो उसको उंडेल देती हो पूरा टेंशन। वो भी टेंशन में हो गया, इस चक्कर में वो तुमसे दूर रहने लगा, इस चक्कर में वो तुमसे बात भी नहीं करता। अरे एक कथा बहुत सुंदर है। एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए। उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा, और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तो तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ, शेर कहाँ मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई।
सोचो जरा। और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो अब पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था। फिर बैठ गया, थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली। इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको। और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती। सिंह को भी अच्छा लगने लगा। प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा, गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप इसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है। माता द्रौपदी और माता रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, इनका विवाद किस बात पे था। भाभी और ननंद का विवाद किस बात पे होता है। द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी का विवाद था ही किस बात पे। केवल एक ही बात थी। एक दिन सत्यभामा जी ने पूछ लिया था द्रौपदी से, जी एक बात तो बताओ, तुम्हारे 5-5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी विद्या कर दी तुमने तुम्हारे पतियों पे। और हमारा एक पति 16,108 रानियां, और हमारा एक पति, और वो भी हमारे कहने पर नहीं चल रहा, उसका कारण क्या है। तो द्रौपदी ने कहा, मैंने कोई विद्या नहीं करी है। द्रौपदी कहती, मैंने कोई विद्या नहीं करी है, बस एक काम करा है, जो तुमने नहीं करा वो हमने करा। मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, पहले वो भोजन करती थी, फिर मैं करती थी। मेरे सास के वस्त्र मैं धोती, मेरे सास के चरण में दबाती, पूरे परिवार के लिए भोजन में बनाती, सबका आदर करती, सबका सम्मान करती, सबका सत्कार करती, सबका मान देती, सबका सम्मान देती, सब कुछ मैं ही करती। और मेरे पतियों ने देख लिया कि जब ये हमारी माता का आदर कर रही है तो हमको इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मेरे पति 5 की 5 मेरा आदर करते हैं। और एक आपने क्या करा है। एक बार देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए। देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए। और देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण ने, देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आज मेरे पिता आ रहे हैं, आज मेरी माता आ रही है। क्या चाहिए था आपको कि कोई भी एक बहू अपना कमरा, अपना कक्ष खाली कर दे देती और कह देती कि यह कक्ष खाली कर दिया है, माता पिता इसमें विश्राम करेंगे, माता पिता इसमें सोएंगे, आराम करेंगे, माता पिता को आदर मिलता, सम्मान मिलता। पर हुआ क्या, 16,108 रानियां अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर ली और देवकी और वसुदेव हॉल के अंदर जाकर विश्राम करें। कौन कौन गया है द्वारका। जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात में गए हों द्वारका, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप में से कई लोग द्वारका गए होंगे। अगर द्वारका में गए होंगे तो द्वारकाधीश के मंदिर में अगर आप दर्शन करने गए होंगे तो द्वारकाधीश के मंदिर के सामने माता देवकी का मंदिर है, वसुदेव जी का मंदिर है। वो लोग करे कि नहीं करे दर्शन? करे हैं ना। माता देवकी का मंदिर, वसुदेव जी का मंदिर है। अब किसी कक्ष में अगर मेरी माता देवकी, वसुदेव जी अगर आराम करते होते तो यहां हॉल में नहीं मिलते।
और सामने द्वारकाधीश के ठीक सामने मेरे द्वारकानाथ के सामने माता है देवी। बस अंतर यही है, आपने मेरे भगवान कृष्ण के माता पिता का आदर नहीं करा, इसलिए भगवान कृष्ण आपका आदर नहीं कर पाए। अगर आप माता पिता का आदर करती तो आपको भी सम्मान मिलता। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ माता पिता का आदर ना हो, सत्कार ना हो, वहाँ फिर संपदा सत्ता दौलत कुछ भी नहीं है। उसकी महत्वता ही नहीं है। कोई ऐसा रुद्राक्ष हो महाराज जिससे मेरी बहू मेरी हो जाए, कोई बेल भभूति या ये सब चीज से घर परिवार कभी नहीं टूटता। हमारी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, कोई ने ऐसा कर दिया दुकान बंद हो गई। तो इतने बड़े बड़े सेठ मुंबई में बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं का ऐसा नहीं कर दे कि उनके ऊपर कर देना, वो नीचे आ जाए तो ऊपर पहुंच जाए। अगर होता तो इनसे भी तो जलने वाले, इनसे भी तो ईर्ष्या रखने वाले ढेर होंगे, पर तुमसे ईर्ष्या रखने वाले कहां से आ गए? कुछ भी नहीं, बस व्यापार ऊंचा हो रहा है, नीचा जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसका कारण केवल एक है, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग। जो तुमने बीज बोया था, जो तुमने दिया था, उतना ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जितना तुम लगाए हो उतना ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ना कोई गिराता है ना कोई उठाता है। बस वो परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको धक्का दे दे और नीचे गिरा दे। उसके चरण अगर आप पकड़ कर रखे हो तो कहीं गिर नहीं सकते। उस परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो संसार सागर में कभी गिरोगे तो नहीं। महाराज कोई गिराने वाला नहीं है। शिव अगर पकड़ कर रखा है तो, शंकर ने अगर पकड़ कर रखा है, मेरे ओगरदानी ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अगर आपको पकड़ कर रखा है तो कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसका स्मरण हो। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का अनुमोदन करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का स्तमन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए, साष्टांग करिए। हर श्वास में उसकी भक्ति में रमे रहिए, प्रत्येक श्वास के भीतर, प्रत्येक श्वास के भीतर। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष किसी का बुरा करने के लिए मत पहनना। रुद्राक्ष किसके लिए पहनना? अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। स्वयं का कल्याण जिससे हो जाए, अपने स्वयं का कल्याण जिस भाव से प्रकट हो जाए, स्वतः के कल्याण के लिए पहने। भगवान को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो ना तो अपने कल्याण के लिए चढ़ाओ। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। जिससे हृदय को शांति पहुँचे, हृदय की शीतलता का अनुभव हो,
बस वो चाहिए। कहां मिलेगा वो? जिसके करीब में जाओगे वो चीज प्राप्त होगी, उसके पास जो होगा। अग्नि के पास में खड़े होगे तो तपन होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? तपोगे। बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता मिलेगी। सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे बड़े भाव से सुनिएगा। अग्नि के पास खड़े हो तो तपन होगी, बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता होगी, गुलाब के पास खड़े होगे तो सुगंध मिलेगी, और शंकर के पास खड़े होगे तो करुणा मिलेगी। शिव के पास करुणा, वात्सल्यता, प्रेम सब कुछ शिव तुम्हें प्रदान कर देगा। सब कुछ शंकर तुम्हें प्रदान कर देते, वो तुम्हें करुणा दे देते, वो तुम्हें वात्सल्यता दे देते, वो तुम्हें स्नेहता दे देते। उसके करीब में जब आप पहुंचोगे, उसके नजदीक में जब आप पहुंचोगे तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। देवऋषि नारद ने कितना अपमान करा भगवान शंकर का, कितने शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी, शब्दों के शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी। उसके बाद भी देवऋषि नारद से जाकर कहा कि आप जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शंकर की आराधना करो। तो उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। जब शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, जब शिव की आराधना करना शुरू किया, तो शंकर की आराधना में जब डूबे तो स्वयं शंकर ने आकर दर्शन भी दिया। स्वयं शंकर भगवान आकर दर्शन भी दिए। देवऋषि नारद ने विनय भी करा। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भाव बड़े प्रेम से आनंद से जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना हो भोले, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना ओ भोले, बीच भंवर मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, ओले जी मोरी लागी
लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भाव से सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना हो बोले, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़, भोले जी मोरी लागी शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान से निवेदन कर सकते हो। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन, ये हृदय जो लगा हुआ है भगवान के चरणों में, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन डोले ना, ये मन विचलित ना हो, डोले ना। भगवान शिव की कथा कह रही है, रुद्राक्ष हो, भजन हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो, हमें किसी की बर्बादी के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा भजन केवल उस परमात्मा से मिलन हो, हम उस परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा हमारे हो जाएं, बस इतना चाहिए। एक इंद्रमाला होती है, क्या नाम है उसका, जम के बोलिए जरा, इंद्रमाला। इंद्रमाला में एक मुट्ठी से लेकर 21 मुट्ठी तक रुद्राक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंद्रमाला का वर्णन। कितने रुद्राक्ष होते हैं इसमें? एक मुट्ठी से लेकर 21 मुट्ठी तक होते हैं। अब बाजार में लेने जाओगे या इंद्रमाला की कीमत बाजार में मालूम करोगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है?
जम के बोलिए जरा, 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर, कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया है। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम हीम नमः। बोलो एक बार, ओम हीम नमः। ये शिव जी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं, क्यों एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ साहब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपये का दे दो, 500 रुपये का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपये में, वो 700 रुपये में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोला सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहाँ से आता है माल और अभी बस गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। पहली बात तो मिल जाए और मिलकर धारण कर लिया जाए और उसका स्मरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष के मनकों की माला जो तैयार होती है वो इंद्रमाला कहलाती है। कौन सी माला है? इंद्रमाला। क्या काम करती है वो इंद्रमाला? उसका कार्य क्या है? केवल एक कार्य उसका बड़ा प्रबल है कि इंद्र अपनी सारी सत्ता को खो बैठे थे। सारी सत्ता इंद्र ने खो दी थी। चारों तरफ राजा बलि का राज्य हो गया था। इंद्र की आंख में जल भर गया, रोने लगे। नैनों में अश्रु भरा गया, आंखों में आंसू, रो रहे हैं। बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा क्या बात है? इंद्र आज आप तो रोते हुए दिख रहा, हुआ क्या आपको? इंद्र कहते हैं मेरी पूरी सत्ता चली गई, पूरा वैभव चले गया, पूरा धन चले गया, पूरा दौलत संपदा सब समाप्त हो गई। तो देवऋषि नारद ने कहा जिस समय पर मेरे बानर का मुख लगा, रुद्राक्ष का मैंने अपमान कर दिया था, बंदर का मुझे मुख लगा था, हर जगह से मुझे धिक्कारा जा रहा था, तब मैंने शिव का अनुमोदन करा था और शंकर भगवान ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला फिर प्रदान करी थी। पर इस रुद्राक्ष में केवल
21 ही रुद्राक्ष है, और इसको मैंने जब धारण करा सब कुछ वापिस पा लिया। हो सकता है इंद्र तुम इस माला को अपने पास में रखो और तुम वापिस कुछ ना कुछ पालो। तब इंद्र ने वो माला अपने कंठ में धारण करी, तब जाकर इंद्र को पुनः वही सत्ता फिर प्राप्त हो गई। इंद्र माला सत्ता प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 2 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विदेश्वर संहिता में सारा की सारा वृत्तांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि एक मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो तो कहीं धन व्यापार सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है मात्र मंत्र के स्मरण से, मात्र मंत्र के स्मरण से। जप में, तप में, साधना में, भजन में वो बल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है, सम्मुख खड़ा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। तप बल में वो आनंद, भजन में, मंत्र में, साधना में वो फल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है। इंद्रमाला एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की बनती है। उसमें 1.25 गांठ लगती है, मतलब हर रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ लग जाना चाहिए। 1.25 गांठ का मतलब जानते हो ना सब लोग, समझ में आती है 1.25 गांठ? कल भी वर्णन आया था 1.25 गांठ का। क्या मतलब होता है? धागे में गांठ लगाई, अब कोई वस्तु जैसे एक धागे में ये गांठ लगी हुई है, ठीक है, एक गांठ लगी, एक उस गांठ के बाद में जो दूसरी गांठ लगी वो भी गांठ ही कहलाएगी, पर गठान के ऊपर, गांठ के ऊपर दूसरी गांठ अगर लग जाए तो वो सवाया कहलाए। बस इतना ध्यान रखो, इसको कहते 1.25 गांठ। कल आपको कथा में वर्णन किया था, 9 रुद्राक्षों का जो वर्णन किया था, कौन कौन से थे? जम के बोलो। 4, 5, 6, 3 रुद्राक्ष का वर्णन महाराज। उसमें 1.25 गांठ का वर्णन आ रहा था बार बार, और आप सुन भी रहे थे, पूछा भी नहीं आपने एक बार भी कि 1.25 गांठ होती क्या। बस अब रुद्राक्ष तो बता दिया, पर अब एक दूसरे से कह रहे कि ये 1.25 गांठ होती क्या है, मैंने कहीं सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। अब महाराज तो बता दिया, अब अपन करें तो करें कैसे? तो गांठ के ऊपर जब गांठ चढ़ जाए तो वो सवाया हो जाती। हम तो कहेंगे हो सकता है पुराण में इसलिए भी लिख दिया होगा 1.25 गांठ का, क्योंकि रुद्राक्ष का जो छिद्र होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हो सकता है एक गांठ आपने लगाई और रुद्राक्ष का मन का उधर चले गया, तो इसलिए उस पर 1.25 गांठ, गांठ पे गांठ चढ़ जाओ, 1.25 गांठ। इंद्रमाला में भी एक रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, दूसरे रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, ऐसे 21 रुद्राक्ष के बाद में भी 1.25 गांठ का वर्णन। ये इंद्रमाला कहलाती। शिव महापुराण की कथा कहती है इंद्रमाला। इंद्र ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, नारद जी अब हमको एक संवाद सुनाएंगे क्या? नारद जी ने पूछा क्या संवाद, क्या पूछना चाहते हो बोलो? देवऋषि नारद बोले मेरे को इतना सा पूछना है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये रुद्राक्ष हुआ कैसे है, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है? तब देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को रुद्राक्ष के प्रकट होने की कथा कहना प्रारंभ किया।
बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है, तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष है। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली, अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास कर चुके थे। कहीं कहीं का असुर राक्षस ऐसा होता है जिसको मारने के लिए संपूर्ण देवताओं ने अपना प्रयास कर लिया, परंतु वो त्रिपुरासुर नहीं मरा। शिव जी का एक नाम है, क्या? त्रिपुरारी। वो केवल इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा। अब सारे देवता इधर जहां जहां जा सकते थे वहां वहां से उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नहीं मरा। इस त्रिपुरासुर की कथा से हमको एक सीखने को मिल रहा है, जो भगवान देवऋषि नारद इंद्र को समझा रहे हैं, उससे हमको एक सीखने को मिल रहा है। जब त्रिपुरासुर मर नहीं रहा, सब थक गए, तब आखिरी में शिव की शरण में गए। उसी तरह कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई कार्य, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई धंधा, कोई पानी, कोई नौकरी, कोई सर्विस, आप सब जगह से प्रयास कर लिए, हर तरह से सोच लिया कि ये राक्षस मरे, अर्थात आपने हर तरह से सोच लिया कि मेरा अब ये दुख कट जाए, अब मेरी ये तकलीफ मिट जाए, अब मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब जगह जगह जाकर निवेदन कर लिया, तब भी सुख नहीं मिला। देखो, ये किसी ने लिखकर भेजा। अदिति पंचाल हैं कोई उज्जैन से, उन्होंने लिखा है ये पत्र बच्ची ने। अदिति पंचाल को 6 महीने की उम्र से पेट की तकलीफ थी। 8-10 दिन तक बहुत तकलीफ रही। अंत में इस बच्ची का 6 साल की उम्र में बड़ोदरा में ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बच्ची को आराम नहीं लगा। अब देखिए, कथा वही बोल रही है ना, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, सब जगह प्रयास कर लिया। अंत में उसमें लिखा है नीचे, शिव महापुराण सुनना चालू किया और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग किया, जो बताया गया था पेट के लिए। उसके बाद अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है। हर जगह वो बैठी होगी कहीं, यहाँ जिसने पत्र लिखा है। कहाँ है बेटा? अब ठीक हो आप? पूरा आराम लगा है आपको? नमः शिवाय। आप ही का नाम अदिति है? पिताजी का नाम? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बैठिए। बाबा ने आपको स्वस्थ करा, बाबा से यही निवेदन। शिव महापुराण की कथा कह रही है। इस कथा से इंद्र और ये देवर्षि नारद और इंद्र के संवाद से हमको सीखना है। भटक लिए जहां तहां, देख लिए,
त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए, असुर को मारने के लिए सारे प्रयास कर लिए गए। हर तरह के प्रयास करने के बाद भी, हर तरह के प्रयास करने के बाद भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। तब देवता शिव जी की शरण में गए। जब कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह से आप ठोकर खाकर आ गए, हर जगह से आप होकर आ गए, हर जगह से आप निवेदन कर कर आ गए और वहां से भी नहीं हुआ, तब अंत कहता है कि जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर की शरण में चले जाओ, वो संभाल लेगा, वो शिव जान लेगा। फिर अंतिम बिंदु वो शंकर। तब वो अंतिम बिंदु मेरा शिव है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बड़े प्रेम से, आनंद से, ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से, बस तेरा सहारा काफी है। 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 मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बड़े भाव से, आनंद से, ताली सेवा देते हुए जितने भी आस्था चैनल पर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, भाव से कथा श्रवण कर रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर कथा चला, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए प्रेम से, आनंद के साथ मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे न लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे न लगे। तेरे दर का किनारा काफी है। तेरे दर का किनारा काफी है। ओ तेरे दर का किनारा काफी है। तेरे दर का किनारा काफी है। सारे सारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है।
सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा काफी है, तेरे दर का सहारा काफी है, तेरे दर का सहारा काफी है, तेरे दर का सहारा काफी है। मैंने सारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोल विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव हर। भगवान के भरोसे पर, विश्वास पर, दृढ़ता पर, भक्ति पर रमे। उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए सारी व्यवस्थाएं जितने देवताओं से बन सकती थी उन्हें सब करी। पर किसी से नहीं मरा। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव सब गए भगवान की शरण, सारे, पर नहीं। यहां तक शास्त्र कह रहा है कि जगज्जननी जगदम्बा अंबा भवानी माता दुर्गा आद्य शक्ति मां भवानी भी गई, ब्रह्मदेव भी गए, इंद्रदेव भी गए, सब गए, फिर भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। हजारों वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा तो भी नहीं मरा। दो साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। कई लोग आकर कहते गुरुजी हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था, हम 4 साल से इतने तकलीफ में, हम 6 साल से इतने तकलीफ में, हमारे ऐसा हो गया, 5 साल से ऐसा हो गया। आखिर कई वर्ष, यहाँ त्रिपुरासुर की कथा भी तो वही करे, कितने वर्ष लग गए देवताओं को, पर नहीं मरा तो नहीं मरा। सुख और दुख में यही अंतर है महाराज। सुख जो जाता है ना, सुख जो समय सुख का समाप्त होता है ना, ये मालूम नहीं पड़ पाता। और दुख के अगर 2 साल भी हैं, 6 महीना भी हैं, 4 महीना भी हैं, 8 महीना भी हैं, तो ये दुख के जो 8 महीना होते हैं ना, ये रुला रुला देते हैं, तकलीफ दे देते हैं, नैनों से जल बने लगता है, अश्रु बने लगता है, रुला रुला देते हैं, ये जल बहते हैं। पर भगवान से निवेदन करते रहना, भगवान से निवेदन करते रहना कि भोलेनाथ तुम राजी रहना हो, बाकी के तो अगर तुम राजी हो ना तो दुख तो कट जाएगा। भोला सब दुख काटो, भोला शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ये दुख जो आन पड़ा है, ये दुख जो मेरे मस्तक पर चढ़ गया है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाना, बस आप इसको अब काट दीजिए। देवताओं ने देख लिया कि त्रिपुरासुर असुर मर ही नहीं रहा, राक्षस कहीं जा ही नहीं रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, त्रिपुरासुर के तो प्राण जा ही नहीं रहे। तब सारे देवता मिलकर
फिर पहुंचे भोलेनाथ जी के पास में और शंकर जी से जाकर निवेदन करा, विनय करी भोलेनाथ जी से जाकर आराधना करी। शंकर भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ ये बताओ, कैसे आए हो, क्या हो गया? बस प्रभु थोड़ी अर्जी लेकर आए। अच्छा, अर्जी भी वही सुनता है और आप अपनी अर्जी तुम सोचो कि मैं अपने रिश्तेदार को सुना दूं, वो जब सीधे मुंह बात नहीं करे तो तुम्हारी अर्जी सुने? अरे बोलो तो जम के सुनेगा? तुम सोचो कि मैं अपनी अर्जी अपने रिश्तेदार को सुना दूं, जब रिश्तेदार सीधे मुंह बात नहीं करे तुम्हारी विपदा की घड़ी में, और अगर तुम विपदा की घड़ी में कहीं पहुंच भी गए ना किसी के यहाँ, तो पहले तो लोग ये सोचेंगे कि कुछ ना कुछ मांगने आई हो। अपन अपनी तो छोड़ो, श्रीमद् भागवत में ही देख लो ना। श्रीमद् भागवत के भीतर 10वें स्कंद में श्री सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पर जाते, आवाज लगाते, नातिक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं और कहता प्रभु से काम। नातिक दरवाजे पर भिक्षुक खड़ा है, विप्र सुदामा नाम है। हमने बार बार उससे पूछा है, बहुत सारी बातें हमने उससे करी है, बहुत कुछ हमने पूछा है उससे, और हमको तो लगता है बहुत तन पर कपड़ा नहीं है, एक पिछोड़ा पड़ा हुआ है, सिर पे एक पाग बंधी हुई है, वो भी 50 जगह से फटी हुई है। हमको तो लगता है मित्र कह रहा है, पर मित्र मित्र नहीं है, मांगने के लिए आया हो। ये मित्र वगैरह नहीं है, ये तो मांगने के लिए कोई प्लानिंग करी होगी, कोई विचार करा होगा कि चलो द्वारकाधीश के पास चलते हैं, ब्रजवासी है, वृंदावन के रहने वाले हैं, यहाँ आकर बस गए, अपन भी कह देंगे कि हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी ठाकुर जी के साथ में रहे हैं, चलो जरा चलो लेते। दुनिया के लोगों की आदत होती है, द्वारपाल कह रहे हैं, दुनिया के लोगों की आदत होती है कि जब व्यक्ति के पास में धन आ जाता है तो रिश्तेदारी ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है। कोई अगर अच्छा पद मद मिल जाए ना, किसी को मंत्री वंत्री बन जाए, फिर उसकी जो रिश्तेदारी निकलना चालू होती है। कौन? वो तुम्हारी बुआ का छोरा। अच्छा, अब इसके मन में आया, ना तो कभी इसकी बुआ दिखी और ना कभी छोरा दिखा, एक ब्याह में नहीं दिखा, एक फंक्शन में नहीं दिखा, और क्या वो तो बुआ का छोरा। कौन? वो हमारे तो ताऊ जी का लड़का। अच्छा, तो क्या किधर से ताऊ जी का लड़का? तो क्या हमारी मौसी के जेठ का छोरा, छोरे का छोरा, छोरे का छोरा, बस वही। अब वो छोरा ही छोरा कहती रहे तो मुंडा से निकल जाता छी छोरा। अब वो छोरा छोरा बोलते जा। अब वो तो कहते तो ताऊ जी का छोरे का छोरा, छोरे का छोरा। अरे रिश्तेदारी, धन है तो रिश्तेदारी। धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। कौन मिलेगा? संबोधन देखिए हमारा, ये हमारा परिचित है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे नातेदार है, ये हमारा कुटुंबी, ये हमारा परिवार वाला, ये हमारा सगा संबंधी। धन का, और जैसे ही तुम्हारे पास में से धन गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से सत्ता गई, जैसे ही तुम्हारे पास में से वैभव गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से दौलत गई, फिर कोई नहीं पूछेगा। फिर तो जो तुम्हारे अपने भी हैं, हम तो उनको पहचानते ही नहीं है। कई साल हो गए उनसे मिले हुए, आज तक हम तो जाते थे तो ही नहीं मिल पाते थे। अब क्या पहचाने उनको? संबंध। अब क्यों बोले? जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम।
बस शिव तुम्हारे सम्मुख में, शंकर तुम्हारे दरवाजे पर, शिव तुमने याद किया और शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आए। मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे चौखट तुम्हारे सामने होगा। हृदय से याद किया जाए। दुख आया तब याद आया, देवताओं से नी सधी, देख लिया अपने से नी मरने वाला, तब इन्होंने शंकर जी को याद करा। भोलेनाथ के पास चलिए, वो साधेगा। दुख आएगा, विपदा आएगी। संसार में अगर जन्म लिया है, मनुष्य की देह मिली है, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, भगत हो, चाहे संसार में रहने वाला मानव हो, प्रत्येक मनुष्य जो भूमि पर जन्मा है उसको सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। दोनों मिलेंगे। सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम। दो पहलू चले, नारी है तो पुरुष भी है, कन्या है तो वर भी है, दो पहलू चल रहे हैं। अब पहले से ही चलते चले ये दो पहलू, तो फिर अब सोचना क्या, दुख आ भी गया तो टेंशन नहीं, बाबा के भरोसे पर छोड़ दो, शंकर जी को दे दो, भोलेनाथ जी से कह दो कि अब ये सब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे को, अब हमने सोचा ही नहीं कि अब ये दुख आया है तो कैसे निपटेगा, अब तो तुम निपटाओ। नरसिंह मेहता जी के यहाँ बेटी की यहाँ शादी, नानी भाई के यहाँ मायरा भरना है, पत्र आ गया इतना बड़ा, खवास लेकर भी आ गया, नरसिंह जी के यहाँ दे भी दिया, नरसिंह जी ने पत्र ले भी लिया, पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, सांवरिया सेठ को दे दिया। पत्र आया है बेटी के घर से, पढ़ना ही नहीं आए मेरे को, तो तुम ही पढ़ लेना। भगवान भी मन में सोचे, बताओ ये अनपढ़ के चक्कर में मैं चक्कर में फंस गया। पढ़ ले। कितना सुंदर संवाद है साहब। किसी गुरु के पास में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, मंदिर में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, किसी विद्वान के पास में जाना, माता पिता के पास में जाना, घर के बुजुर्ग के पास में जाना, घर के बड़े के पास में जाना, तो एकदम अनपढ़ बनकर जाना। बहुत विद्वान बनकर गुरु के पास मत जाइए। बहुत विद्वान बनकर कभी मत जाना। रावण जब मर गया, पृथ्वी पर गिर गया, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ जरा थोड़ा ज्ञान लेकर। और लक्ष्मण जी गए और उसके सिर के पास जाके खड़े हो गए रावण के। रावण ने जो लक्ष्मण जी के देखा तो मुंडा फेर लिया, मुंह उधर कर लिया। लक्ष्मण जी के तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी से जाकर कहा, क्या आपने मेरे को उसके पास भेजा ज्ञान लेने के लिए? और कह रहे थे इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी कि दूसरा पैदा ही नहीं होगा इसके जैसा। जाओ लक्ष्मण उससे ज्ञान लेकर आ। क्या जाऊं उसके पास? उसके पास खड़ा हुआ तो उसने मुझे देख के मुंह फेर लिया। राम जी बोले, रे लक्ष्मण तू इतना विद्वान बनकर गया था, क्या क्या सोचकर क्या गया था? क्या सोचकर जाना? हम रघुकुल के हैं, हम अवध के निवासी हैं, अयोध्या के वासी हैं। वो तो आपके कहने पर मैं चले भी गया। बस राम जी बोले, यही तो दिक्कत हो गई कि अकड़ लेकर गया था इसलिए, और वो भी अकड़ेले के पास गया था। वो कम अकड़ेला है। सुन, लक्ष्मण जी से कहा, सुनो अभी तुम कहां जाके खड़े हुए थे? उसके सिर के पास। गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ प्राप्त करने जाते हैं, तो सिर पे बैठते हैं कि पांव में बैठते हैं? लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। वाह भैया, तभी क्यों कि मुंह क्यों फेरा? कारण इतना ही है। मुंह फेरने का कारण केवल इतना था कि मैं अहंकार रखकर गया था, अभिमान रखकर गया था।
किसी के पास में जा रहे हो और कुछ प्राप्त करना है तो खाली होकर जाइए, खाली, अहंकार से विहीन, अभिमत्ता से विहीन, अहमता से विहीन। लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए। जैसे ही रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए, रावण ने ज्ञान उपदेश दे दिया, लक्ष्मण जी वापिस आ गए। फिर निवेदन करेंगे, गुरु के पास जाना तो बिल्कुल अनपढ़ बनकर जाना, पढ़े लिखे नहीं। हमें तो बहुत आता है, सारे वेद पुराण हमने पढ़ लिए, सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, हमने तो एक एक जगह छाट छाट के पढ़ा, हमने तो एक एक चीज निकाली, हमने तो ये करा। तुम विद्वान बनकर मत जाओ, अज्ञानी बनकर जाओ, अज्ञानी बनकर। एक चेला गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी बोले बोलो, हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने उसके कान में मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। चेला बोला, ये तो हमको पहले से याद था। अब उसने 100 रुपए लेकर गया था, 50 रुपए तो गुरुजी को दिए, 50 खुद ने धर लिए। तो साथ में जो मित्र था उसने पूछा, क्यों रे ये 100 रुपए माता जी ने दिए थे देखो, कि ये 50 रुपए तूने रख लिया, 50 गुरुजी को दे दिया। तो क्या हुआ, गुरुजी ने वही तो मंत्र बताया जो हमको याद था। तो जो हमें पहले से याद था, तो 50 रुपए मंत्र के काय को दे, केवल 50 दे के आया। अब गुरुजी ने इतना सरल मंत्र क्यों दिया कि व्यक्ति को दिन भर काम धंधा पानी रहता है, दिन भर व्यक्ति व्यस्त रहता है, चलो कम से कम ये मंत्र दे दूंगा तो सरल मंत्र जपता रहेगा, ओम नमः शिवाय बजता रहेगा, और बजता 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 एक दिन इसको भगवान मिल जाएगा। अब उन्हें तो सरल भाषा में दे दिया, अब उनको क्या मालूम था कि ये तुम बताओ, ये सोचे कि ऐसा मंत्र तुमको याद था पहले से। भले तुम कितने भी ज्ञानी हो, भले भले तुम्हें कितनी भी विद्वत्ता भरी हो, कितनी भी विद्वत्ता, तुम महाज्ञानी हो, तो भी भगवान की कथा में जब जाओ, गुरु के दरवाजे पर जब जाओ, परमात्मा की शरणागति में जब पहुंचो, घर के बुजुर्गों के पास, घर के बड़ों के पास जाकर जब तुम बैठो, तो एक बात का अनुभव रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि हमें कुछ भी नहीं आता। जब बड़ों के पास बैठोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, गुरु जी के पास बैठोगे तो कुछ ग्रहण करने को मिलेगा, कुछ पाने को मिलेगा। नई नई बहू आती है तो सास हमेशा उससे कहती है, ला बेटा मैं तेरे को कुछ सिखा दूं, मेरे को सब आता है सब। तो सास ने कह दिया, उलेटा बना दे। उलेटा मतलब चीला, चिलड़ा बोलो, उलेटा बोलो, कुछ भी। वो गुड़ और आटा को घोल के पानी में मिला के पतला पतला करके तवा पे डाल के ऐसे फैला के, अब जो बोल दो तुम, उलेटा बोल दो, चीला बोलो, चिलड़ा बोलो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो। सास ने कहा बना दे। अब बहू तो सब घोल घुला के और बैठ गई, और बैठ के जो उसने तवा पे डाला, और डालते से ही, और अच्छे से अच्छा सूरमा भी पहला चीला बना ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छा सूरमा भी नहीं बना सकता, भले तुम घी उंडेल दो, चाहे कितना भी घी डाल दो, पर पहला तो वो जो खर्चा से, अरे कहीं कहीं का तो जिंदगी निकल गई साहब, कहीं कहीं माताएं के बाल धोला हो गया, पर अभी तक नहीं बना। जब बनाने बैठी तो पहला तो इतने में सास भी बस तैयारी में थी, बन गया, बस मम्मी बनी रहा, और उसने सब ये सब भेला हो गया। उसने करिए क्या, अब नई नई बहू थी, उसने कहा चूल्हा में डाल दो, उन्हें धड़ से निकाले चूल्हा में डाल दो। सास ने पूछा क्यों, बना क्या? तो ऐसा केवल एक जगह नहीं हुआ, एक हमारे मित्र रहे थे, वहाँ उनकी शादी हुई, घर में दुल्हन आ गई, तो हमने कहा चलो भाभी जी आइए, पुराने समय की बात है। तो मित्र ने कहा क्या खाओगे, तो मैंने कहा चिलड़ा ही बना लो। अब भाभी जी ने घोल बनाया और जो पहला चीला डाला, दादा
भजिया अच्छा बन जाता, वो तो ऐसा लड्डू बन गया, उसको खोद के पूरा और ऐसी प्लेट में लेके आई बढ़िया जोरदार जमा के। तो हमने जो उस लड्डू को देखा तो हमने पूछ लिया, भाभी जी ये है क्या, माता जी ये है क्या? कि आपने जो बनवाया था ना चिलड़ा वही है। तो हमने कहा चिलड़ा तो कहीं से नहीं दिख रहा, उल्टा हमको चिढ़ा रिया है, चिलड़ा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, अब खाया जैसे तैसे, तो वहीं खड़ी बढ़िया पल्लू वल्लू लेकर उनकी सास भी बेटी में खड़ी खड़ी पूछ रही कैसा बना है। अब हम भी क्या बोले, अब कैसा बना है। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोले जी, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोले। जो राधा नाम न हो तो वो रास बिहारी रो तो, वो राधा नाम न हो तो रास बिहारी नहीं हो तारे कृष्ण अवतार रहते जा राधे, नहीं हो तारे कृष्ण अवतार रहते जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन नाम अपार जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधा सब वेदन तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोले जी, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोले। आओ से दोनों हाथों से अरे भोले टीवी के सामने जितने बैठे दोनों हाथों से प्रेम से, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं आओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी